हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे। तो आज ये हमारा 5वां मॉक टेस्ट है जिसमें 50 प्रश्नों को हम लोगों ने शामिल किया है। शेष 4 मॉक टेस्ट को आप प्ले लिस्ट में जाके लगा सकते हैं और फाइनली आपको करना क्या है तो ऑनेस्टली अपने स्कोरिंग को कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और जो लोग भी चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मैटरहॉर्न पर्वत जो है हाल ही में चर्चा में रहा। यह पर्वत किस देश में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देश होना चाहिए, किस देश में स्थित है। तो चर्चा में क्यों रहा ये मैं आपको बता देता हूँ। तो भारत ने स्विट्जरलैंड को क्लोरोक्विन दवा भेजी थी जिसके चलते स्विट्जरलैंड ने भारत को डेडिकेट करते हुए वहाँ का जो मैटरहॉर्न पर्वत है वहाँ पे तिरंगे झंडे को बनाया हुआ था। ठीक है, तो जिसके चलते यह मैटरहॉर्न पर्वत जो है बहुत चर्चा में रहा था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नागोया प्रोटोकॉल जो ये कब से प्रभावी हुआ। तो 2010 में इसकी संधि हुई थी। 2010 में जो है नागोया प्रोटोकॉल को लेकर संधि हुई थी और 2014 से यह प्रभावी हो गया था। यह प्रोटोकॉल जो है जेनेटिक संसाधनों के प्रयोग से होने वाले लाभों के उचित व बराबर बंटवारे को सुनिश्चित करता है। तीसरा प्रश्न है 46वां जो G7 शिखर सम्मेलन है यह कहाँ पे संपन्न हुआ। तो यह जो है USA में संपन्न हुआ और 7 देश इसमें है। जहाँ तक है आप नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। तो 7 देश फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, USA और जापान इसमें शामिल हैं। ठीक है, चौथा प्रश्न है 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा। तो वैसे जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम है यह बर्मिंघम में आयोजित किया जाएगा, लेकिन निशानेबाजी और जो तीरंदाजी की प्रतियोगिता है यह भारत के चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार पर रोक जो है वो किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाई गई थी। तो निजी व्यापार पर जो रोक है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाई गई थी। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। छठा प्रश्न है किस राज्य की मशहूर मिर्च खोला मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया। तो खोला मिर्च जो है गोवा की है जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। सातवां है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है वो आर्थ्रोपोडा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी और इनके द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया गया था। नौवां है भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। जो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ और 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की गई थी। 10वां है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो केरल के कोकीझोड़ में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11वां प्रश्न है भारत का पहला तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो यह बनाया जा रहा है तेलंगाना में और 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग हो गया था। 12वां है नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो जो नींबू निचोड़ने वाली मशीन है इसके अलावा जो सरौता है और जो एक पहिया कूड़ा ढोने वाली जो मशीन होती है यह भी द्वितीय उत्तोलक, ये सारे जो है ये द्वितीय उत्तोलक के उदाहरण है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और टार्टेरिक अम्ल जो है हमें इमली से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए 14वां प्रश्न निम्न में से कौन जो है प्राकृतिक पॉलीमर होना चाहिए। ठीक है, बहुलक होना चाहिए। तो नायलॉन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यह एक क्या है आर्टिफिशियल बहुलक होता है। ठीक है, पॉलीमर होता है। 15वां प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन में वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि बिहार में जो बांका जिले में हुई है और कितना हुआ तो 20.73 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली किसके द्वारा लाया गया था।
तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक जो है नहर निर्माण करने का काम जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही किया गया है। 17वां है रामोसी विद्रोह कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो जो रामोसी विद्रोह है यह पश्चिमी घाट पे रहने वाले रामोसी जाति के लोगों के द्वारा 1822 में किया गया था, जिसका नेतृत्व जो है वो चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए 18वां प्रश्न है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो रावत भाटा जो राजस्थान में है और इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। इसके अलावा मैं कुछ और इम्पोर्टेंट परमाणु गृह की जगहों के नाम बता दे रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में है तारापुर, तमिलनाडु में है कलपक्कम और कर्नाटका में है कैगा, यूपी में है नरोरा। 19वां है भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो भारतीय मानक जो समय रेखा है यह यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस राज्य से होकर नहीं गुजरेगी, तो पंजाब और गोवा से होकर नहीं गुजरेगी, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां है निम्न में से कौन सा जो है वो खरीफ का फसल नहीं है। तो चना जो है ये खरीफ का फसल नहीं है बल्कि यह एक रबी का फसल है। इसके अलावा ज्वार, मक्का और अरहर क्या है, खरीफ के फसल है। धान भी खरीफ के फसल के अंतर्गत ही आता है। गन्ना भी जो है खरीफ के फसल के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये सब क्या है खरीफ के फसल है, लेकिन चना जो है यह रबी का फसल है जो मेनली अक्टूबर और नवंबर के समय में बोया जाता है। 21वां प्रश्न है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी। तो भारत में जो है 1966-69 के समय भी योजना अवकाश रहा था और 1990-92 के समय भी योजना अवकाश रहा था, यानी ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां है यदि केंद्रीय बैंक के द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। अगर आरबीआई जो है वो बैंकों को ऋण प्रदान करता है, ठीक है, आरबीआई बैंकों को ऋण देता है तो उसे कहते हैं रेपो रेट। लेकिन बैंक अपना पैसा अगर आरबीआई के पास रखते हैं तो उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो यदि केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई के द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो क्या होगा, मुद्रा प्रसार में कमी हो जाएगा। ठीक है, बाजार में जो है मुद्रा की कमी हो जाएगी। 23वां है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में अधिकतर रोजगार प्रदान करता है। तो चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है इसलिए भारत में अधिकतर रोजगार जो है वो कृषि के क्षेत्र में ही मिलता है। 24वां है भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे राज्यों की बात की गई है तो भारत के 3 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी जो है पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। राज्यों की बात की जाए तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब है और यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, तो राज्यों की यहाँ पे बात की जाए तो 3 राज्य ही जो है भारत के पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 2 क्या हो गया है, यूनियन टेरिटरी है। 25वां है स्वच्छ भारत मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है ये जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका उद्देश्य है सफाई एवं स्वच्छता में सुधार लाना तथा खुले में शौच की जो प्रथा है इसको समाप्त करना। अगला है राष्ट्रीय आय को मापने के लिए वर्तमान आधार वर्ष क्या है। तो 2011 और 12 जो है वर्तमान बेस ईयर रखा गया है क्या, राष्ट्रीय नेशनल इनकम को नापने के लिए। अगला है प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है। तो आप सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण जो है वो हरी पत्तियों में होता है और हरी पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। जाइलम का काम क्या है, तो जाइलम जो है पानी को फ्लो कराने के, ठीक है, पानी वाटर ढोने का काम करता है। इसके अलावा जो फ्लोएम होता है वह न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स ढोने का काम करता है पौधों में। अगला है साइमन कमीशन भारत कब आया। तो साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को भारत आया और इसी के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, लाठीचार्ज करवा दिया गया था जिसके चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 29वां है संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाता है। तो संविधान संशोधन या तो लोकसभा में या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और संविधान संशोधन
किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 368वें अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है, या राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है अमेरिका के यूएसए के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया था। चलिए आगे आते हैं। अगला है, भारत के पहला लाइकेन पार्क की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थापित की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32वां है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, जिसके तहत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया? तो थॉमस रेले के अधीन 1902 में विश्वविद्यालय में आवश्यक सुधार लाने हेतु 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस सिख गुरु ने बिहार होना चाहिए यहाँ पे, बिहार में गया, राजगीर, पटना, भागलपुर आदि की यात्रा की थी? तो गुरु नानक देव जो सिखों के प्रथम गुरु हैं, इन्हीं के द्वारा गया, राजगीर, पटना और भागलपुर की यात्रा की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 35वां, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म मुंगेर के बरबीघा में हुआ था और ये बिहार के प्रथम सीएम भी हैं। ठीक है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हैं। चलिए 36वें प्रश्न पे आते हैं। वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो छोटे भाई अमर सिंह के द्वारा। वीर कुंवर सिंह के छोटे भाई थे अमर सिंह, इन्हीं के द्वारा जब वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। 37वां है, बिहार में सौराठ मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? तो बिहार में जो सौराठ मेला है यह मधुबनी में आयोजित किया जाता है। और इसमें होता क्या है, तो जो मैथिली ब्राह्मण परिवार के जो अविवाहित लड़के और लड़कियां होती हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं। अगला है, निम्न में से किसका चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो यहाँ पे एक सेकेंड आप लोग रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे उप मुखिया और प्रमुख इन दोनों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि उप मुखिया का जो चुनाव है ये वार्ड सदस्य के द्वारा किया जाता है और जो प्रमुख जो है इनका चुनाव जो बीडीसी होते हैं इनके द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों क्या है, अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी ऑप्शन ई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, निम्न में से चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो भारत यहाँ पे सबसे बड़ा निर्यातक देश की बात कीजिए तो थाईलैंड जो है चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का संबंध किस पार्टी से था? तो जो बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, इनका संबंध इंडिपेंडेंट पार्टी से था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में जब चुनाव हुए तो बिहार में कांग्रेस बहुमत में थी, लेकिन इसने सरकार बनाने से मना कर दिया। तब जो दूसरी बड़ी पार्टी थी इंडिपेंडेंट पार्टी, और इसने सरकार बनाया किसके नेतृत्व में? मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में। और उस वक्त जो है प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। ठीक है, बिहार के भी उस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री कहा जाता था। ठीक है, अगला है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला है पूर्णिया। ठीक है, और सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है रोहतास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्णिया। सबसे कम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। चलिए 42वें प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से किसका संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है? ठीक है, तो ये स्यादवाद और अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, बाकी तीन जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है, निम्न में से कौन सी संस्था जो है व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा व्यापार सुगमता सूचकांक रिपोर्ट जारी किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो इसका मुख्यालय है कहाँ पे? शंघाई में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है यह 2016 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी धनराशि का 10%
कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का जो अंतर है वो 40 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा ट्रिक होता है, जब अंतर दिया हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो डिफरेंस यानी अंतर बराबर हो जाता है P इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, P यहाँ पे मूलधन है, R जो है रेट है, और फिर नीचे हो जाता है 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे जब हम बैठाएंगे तो यहाँ पे D हमारा क्या है, अंतर है 40 रुपये का, P नहीं पता है, P हमें निकालना है, रेट दिया हुआ है तो R स्क्वायर हमने लिखा था, तो R इंटू आर। ठीक है, 10 इंटू 10, उसके बाद क्या है 100 स्क्वायर, तो 100 इंटू 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे P का मान कितना हो जाएगा, 4000 रुपया। ठीक है, तो 4000 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं 1 से 2 प्रश्न जो मैथ का भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ, ताकि एक जो है आपकी समग्र तैयारी हो जाए। ठीक है, मैथ में भी आप लोग जो है थोड़ा सा पीछे नहीं रहे। 47वां प्रश्न है, 1930 के दशक में बिहार में किसने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाया था। तो बिहार में किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का काम जो स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था, और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना भी की गई थी। अगला है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो 1905 जो में है बंगाल का विभाजन होता है, और उस समय भारत का सबसे बदनाम वायसराय था जिसका नाम है लॉर्ड कर्जन, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लीडर समाचार पत्र जो है वह किसके द्वारा शुरू किया गया। तो लीडर समाचार पत्र जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 50वां एवं अंतिम प्रश्न है, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे। तो इन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में बम फेंके थे, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो इन्होंने बम फेंका था वह इनको जगाने के लिए, ठीक है, अंग्रेजों को जगाने के लिए बम फेंका हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 50 प्रश्नों का मॉक टेस्ट समाप्त होता है। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने ऑनेस्टली कितने प्रश्नों को सही किया है ये हमें बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी जो है वो मोटिवेशन हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।